गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग या जिसे आप HRAB कहते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग क्या होता है आज हम समझेंगे। हमने बहुत टाइप्स के अकाउंटिंग जो है पढ़े हैं, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ा है, वो अलग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो अलग होता है। वैल्यू एडेड अकाउंटिंग अलग होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो भी अलग होता है। तो उसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग भी क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है। वो भी दूसरे अकाउंटिंग के अलावा अलग होता है, बट फिर भी वो किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग या HRA क्या होता है। फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग इज द टर्म applied by the accountancy professional to qualify the cost and the value of employees to their employee organization। जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग की बात करते हो तो ये एक ऐसी अकाउंटिंग प्रोसेस है या ये एक ऐसी अकाउंटेंसी है जो कि क्या करती है, आपको कॉस्ट और वैल्यू को एम्प्लॉय के बताती है अकॉर्डिंग टू योर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एम्प्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है वो वर्क किस हिसाब से कर रहा है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग डिसाइड कर रहा है। तो जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने नाम सुना है HR, जो कि आपका क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है। तो वो HR जब भी किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है तो वो किस बेसिस पर अपॉइंट करता है, उसकी कंडीशंस को देखते हुए, साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आप जब ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसा अकाउंटेंट है या एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि आपके जो एम्प्लॉयज ऑफ अकाउंटिंग है या अकाउंटिंग के जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनको ट्रेनिंग देना या उनको जज करने का काम कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग करता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, जो एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि क्या करता है, क्वालिफाई करता है आपके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को क्वालिफाई करना और उनकी वैल्यू को डिफाइन करने का काम कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, जिसे आप HRA भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने एक वर्ड सुना होगा कंपनी का HR। HR का फुल फॉर्म ही होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। HR का मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि ऐसा मानव संसाधन या ऐसा मानव संसाधन जिसे कि आपको क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपको कंडक्ट कर रहा है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट हो या नहीं हो, उसे आप क्या बोलते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हो। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे उसकी मेथड्स की। मेथड्स कौन कौन सी होती है, 2 टाइप्स की मेथड्स होती है। फर्स्ट कॉस्ट अप्रोच, सेकंड वैल्यू अप्रोच। जब आप कॉस्ट के थ्रू किसी को ह्यूमन रिसोर्सेज को जज करते हो तो उसे आप कहते हो कॉस्ट अप्रोच, और जब आप किसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे जज करते हो तो उसे आप क्या कहोगे, वैल्यू अप्रोच कहोगे। फर्स्ट है कॉस्ट अप्रोच के अंदर 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट एक्विजिशन एंड सेकंड रिप्लेसमेंट। एक्विजिशन मतलब जब आपको ऐसी कॉस्ट जो कि अच्छी लगी हो तो उसे एक्वायर करना, अपने और मतलब अपना लेना, उसे आप क्या बोलते हो, एक्विजिशंस बोलते हो। और रिप्लेसमेंट जिसे आप वापस कर देते हो, ऐसी कॉस्ट जिसे आपने वापस कर दिया तो उसे आप क्या कहोगे, रिप्लेसमेंट कहोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंटिंग सिस्टम में ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटेंट क्या करता है, जो भी कॉस्ट
रिप्लेसमेंट जिसे आप रिप्लेस कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू अप्रोच। अब वैल्यू अप्रोच क्या होती है, इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड एक्सपेंस मॉडल एंड थर्ड इज वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंट वैल्यू मींस आपकी जो प्रेजेंट में वैल्यू एम्प्लॉइज की क्या है, या आपके पास जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू जो है वो क्या डिटरमाइन की गई है एट प्रेजेंट टाइम में, उसे आप क्या कहोगे, प्रेजेंट वैल्यू कहोगे। नेक्स्ट वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी वैल्यू जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है, उसे आप क्या कहोगे, वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंस मॉडल। ऐसे मॉडल जो कि एक्सपेंसेस आपके खर्चों के लिए होते हैं, उन्हें आप क्या कहोगे, एक्सपेंस मॉडल्स कहोगे। तो ये सारी चीजें जो है आपकी मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग के अंदर आती है, या ये 2 टाइप्स की मेथड जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग कहलाती है। हमने पढ़ी 2 टाइप्स की मेथड, फर्स्ट कॉस्ट अप्रोच, सेकंड वैल्यू अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच जहां पर कॉस्ट की चीजों को लिया जाता है, जो कॉस्ट आपको पसंद आती है। कॉस्ट अप्रोच को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है एक्विजिशन, सेकंड है रिप्लेसमेंट। ऐसी कॉस्ट जिसे आपने एक्वायर कर लिया, आपको पसंद आई हो, तो वो कहलाती है एक्विजिशन। ऐसी कॉस्ट जो कि आपको नहीं पसंद आई, आपने उसे वापस कर दिया, तो वो कहलाती है रिप्लेसमेंट। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे वैल्यू अप्रोच की। वैल्यू अप्रोच के अंदर आता है प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेंस मॉडल एंड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी अभी की वैल्यू है वो डिफाइन करती है। एक्सपेंस मॉडल आपका जो मॉडल है एक्सपेंसिव है या नहीं है, उसकी वैल्यू डिफाइन करता है। एंड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, ये चीजें डिफाइन करता है एचआर। जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, ये जो एचआर होता है, वो क्या करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को या अलग-अलग डिपार्टमेंट में वैल्यूज को डिफाइन करता है, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्ट या मेन पर्पस क्या होता है, सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करना। जो कंपनी का एचआर होता है, ये जो कंपनी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है, उसका नाम ही है ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब उसे क्या करना है, आपको बहुत सारे तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना है। तो जब रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने की बारी आती है, तो वो किन एस्पेक्ट से आपके लिए हेल्पफुल रहता है, वो चीजें अकाउंटिंग के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड्स ऑफ अकाउंटिंग या नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। फर्स्ट नीड है इवैल्यूएशन ऑफ एचआर। ह्यूमन रिसोर्स को मूल्यांकन करना। जब आप मानव संसाधन का मूल्यांकन करते हैं, जब ह्यूमन रिसोर्स को एवेल्यूएट करते हैं, तो किस पर्पस से करते हैं आप, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम आप पहले देखेंगे, उसका डाटा जो है वो एनालाइज करेंगे, देन फिर आप क्या करोगे, उसको इवैल्यूएट करोगे, उसका मूल्यांकन करोगे कि वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सभी तरीके की जो भी अकाउंट्स की बुक्स है उसको रिकॉर्ड करना। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट में अवेलेबल होती है, या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी फर्म्स में बहुत सारे तरीके की अकाउंटिंग बुक्स जो है वो अवेलेबल होती है। तो उन सभी को क्या करना, रिकॉर्ड करना और मैनेज करना। ये सारा वर्क किसके हाथ में आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देता है। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी एम्प्लॉय का इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, तो आपने जनरली देखा होगा जब एचआर लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद तो आपको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते
भी एचआर अकाउंटिंग के अंदर भी किसके लिए सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, जिससे उनको क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, नए नए तरीके से अकाउंटिंग की चीजों को भी क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो उसे ही आप क्या कहोगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन एचआरएम, ये एचआरएम। नाउ लास्ट इज मैन पावर प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटेंट होता है उसके पास एक पावर होती है जिससे कि वो चीजों को क्या करता है, प्लान आउट करता है और कंट्रोल करता है, जिससे सारी चीजें कैसे चल सकती है, मैनेज के थ्रू चल सकती है और हमारे हिसाब से सारी चीजें जो है वो मैनेज हो सके। तो एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटेंट या एज अ एचआरए हम लोग क्या सोचते हैं कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, जितनी भी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो किसके कंट्रोल में होती है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटेंट जो है वो उसके कंट्रोल में की जाती है। उसके पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो सारी चीजों को प्लानिंग करता है और कंट्रोल करता है, जिससे कि सारी चीजें जो है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैनेज की जा सके। तो जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटेंट क्या है, एक ऐसा अकाउंटेंट है जो कि सारी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी थिंग्स है या जो भी मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से चलाना, एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना, इंफॉर्मेशन जो है वो लेना, जिससे कि सारे जो रिजल्ट निकले डाटा का वो परफेक्ट निकले। तो जब आप कोई भी अकाउंटेंट बनाते हैं तो वो किस पर्पस से बनाते हैं, क्यों आपने बनाया है, किस वजह से बनाया है, ये सारी चीजें जो है वो किसके पास दी जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटेंट के पास दी जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटेंट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सारी चीजों के अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें, चाहे आपका वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना और उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना, वर्क करना और यूटिलाइज करना, ये सारी चीजें जो है किसके अंदर में आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटेंट के अंदर आती है। तो हमने पढ़ा आज के लेक्चर में कि ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग एचआरए क्या होता है। तो एचआरए क्या है, इट इज अ टर्म अप्लाइड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन टू क्वालिफाई द कॉस्ट वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय टू देयर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिससे जो भी एम्प्लॉयज है उनकी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करना या उनके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, वैल्यू करना, ये किसका काम होता है, एचआरए का काम होता है। फिर हमने देखा मेथड्स ऑफ एचआरए, कितने टाइप्स की मेथड थी, 2 टाइप्स ऑफ एचआरए होता है, कॉस्ट अप्रोच, वैल्यू अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक्विजिशन, रिप्लेसमेंट, और जो आपका वैल्यू अप्रोच है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेंसेस मॉडल, ये 3 टाइप में से डिवाइड किया है। फिर आज हमने देखा नीड्स ऑफ एचआरए, क्या क्या नीड्स होते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ एचआर, रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैन पावर प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये सारी चीजें जो है वो एचआरए के अंदर आती है। इसी के साथ ये जो टॉपिक था ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग जो है वो आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के अंदर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।